की जय। तीन कमना करोड़ देव की जय। अहिंसा परमो धर्म की, विश्व धर्म की जय। जैन धर्म की जय। ओम अल्लाह से सब साई गुरुदेव की। आप थोड़ा शांति से बैठ जाओ, थोड़ा 5-15 मिनट। नमो 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 हरिया नमो ज्ञान नमो लोके सोधावन। तो यदि जैनी है तो मैं ऐसे बैठे तो हम तुमको ऐसे देखना पड़ता है, ऐसे क्या करें। यदि आप लोग जैनी है तो जैन धर्म सुनो। जैन धर्म में भगवान को, केवल ज्ञानी को भगवान कहते हैं। 7 प्रकार के केवली होते, जानते हैं क्या? 7 प्रकार के केवली होते। तुम लोग जैन धर्म की ABCD नहीं जानते, जैनी होना बेकार, कोई कल्याणकारी नहीं। अजैनी तो डूबे हुए, वो तो मिथ्या दृष्टि है। 363 मत में अजैनी है, जैन धर्म नहीं जानता। और जैनी है, जैन धर्म जानना चाहिए। तभी जैनी 4 प्रकार के होते। कौन सा? निक्षेप कितना होता है? 4 निक्षेप बोलो। द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, ऐसा नहीं है। नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये निक्षेप है, समझे? नाम निक्षेप, नाम से जैनी है। द्रव्य निक्षेप 8 मूल गुण है। 8 मूल गुण है क्या? 8 मूल गुण नहीं, जैनी है। नहीं है तो जैनी नहीं है। हाँ, नाम मात्र का जैनी है। हाँ, मध्यमान सेवन करता, रात्रि भोजन करता, मैं जैनी बोलता, वो तो दुर्गति मी के पात्र है। जैनी नरक में भी जाता, चक्रवर्ती भी विषय भोगी 7वें नरक में जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए नाम जैनी होने से कल्याण नहीं। समझे? जिनेंद्र मंदिर में आता है, ऐसा हाथ करता है, उसको मालूम नहीं दर्शन क्या करना। मंदिर में निश्चय से प्रदर्शन करते हैं, उस समय भी जैनी को ज्ञान नहीं है। समझे? क्या होना चाहिए? 15 प्रमाद त्याग करके मंदिर में जाना चाहिए। क्या जानते? क्या 15 प्रमाद नहीं जानते? 15 प्रमाद नहीं जानते? हे भगवान, 5 इंद्रिय से 4 कषाय। 4 कषाय कौन सा? क्रोध मान माया लोभ। और 4 विकता, हाँ, स्त्री कथा, राष्ट्रकथा, राजकथा, भोजन कथा, और निद्रा और स्नेह। हाँ, माला फिरते जाते, नींद करते जाते, वहाँ पाप का बंध है। मंदिर में भी पाप का बंध है। समझे? निश्चय प्रवेश करते समय में मंदिर में बोलना चाहिए 15 प्रमाद का त्याग करके, हे भगवान मैं आपके पास में आ रहा हूँ। ऐसा करते क्या? नहीं किया अभी तक, आगे करो। समझे? तुम्हारा कल्याण होना तो। समझे? 15 प्रमाद का त्याग है तो मंदिर में पुण्य है। मंदिर में नींद नहीं करने का, संसारियों का राग प्रेम नहीं करने का, और 5 इंद्रिय भोग। मंदिर में बैठा है, कमेटी वाले मूर्ख लोग हैं, मंदिर में बैठ करके मीटिंग करते हैं आजकल। हैं, मंदिर में बैठ कर मीटिंग करते हैं और मंदिर में बैठ करके चाय पीते, पानी पीते। ऐसा मूर्ख लोग बढ़ गया, मैंने देखा। समझे? ग्वालियर में रात में पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मंदिर में बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं ग्वालियर में। समझे? इसलिए जैनियों के भी मैंने फटकार दिया, तुम क्या मेरे को चातुर्मास करने के बाद मीटिंग में मंदिर में बैठ करके चाय पीते, पानी पीते। मैं सवेरे उठ कर यहाँ से चले जाऊँगा। मैं तो चले गया, सोनागिरी में चातुर्मास किया। समझे? इसलिए आजकल जैनी गिरते जा रहा है। समझे? जैन बनना बड़ा पुण्य है, बड़ा भाग्य है। जिनेंद्र का भक्त बनने के लिए पूर्व में कुछ पुण्य किया हो, जैन बनता है। नहीं तो अजैनी भटक रहा है, भले वो बैरिस्टर हो, मिनिस्टर हो, लीडर हो, फीडर हो, सब दुर्गति में जाएगा। क्यों? सब रात दिन खाते पीते। अजैनी भी मांस खाता, दारू पीता। एक मिनिस्टर जैनी को बोलता है, समझे क्या बोलता है? हाँ, सोनागिरी में एक जैनी आया दिल्ली से। मैंने पूछा तुम जैनी है? पक्के है कच्चे हैं? तो महाराज पक्के कच्चे जाना नहीं,
जानता नहीं, लेकिन मिनिस्टर की संगत मेरे को शराब पीना पड़ता। खत्म हो गया। फिर जैनी मत बोला दो कल से। महाराज क्या करना, जैन कुल में जन्म लिया और मिनिस्टर बोलता था जैनी को भ्रष्ट करना चाहता। शराब पिएगा तो बढ़िया व्यापार देंगे, समझे, ऐसा मिनिस्टर है। हैं वो कहाँ जाएगा मिनिस्टर भी? नरक में जाएगा। मद्य मांस मधु सेवन करने का कोई शास्त्र नहीं, कुरान में, बाइबल में, बौद्ध ग्रंथ में, किसी ग्रंथ में भी मद्य मांस मधु का सेवन बताया नहीं है, समझे। इसलिए जैनी है, 8 मूल गुण है तो स्थापना निक्षेप से जैनी है। 8 मद्य मांस मधु त्याग, रात्रि भोजन पानी त्याग, हाँ पानी भी त्याग, रात में अन्न खाना मांस है, पानी पीना खून है। ऐसा मार्कांडे पुराण में, हिंदू पुराण में, और जैन पुराण तो बहुत श्रेष्ठ है। जैनी के मूल गुण के बराबर हैं हिंदुओं का कोई पुराण नहीं है, समझे। हिंदू कुछ नहीं जानता। हिंदू को मार्कांडे पुराण में मार्कांडे ऋषि हिंदू साधु पहले बोलता तो रात में अन्न नहीं खाना, अन्न खाना मांस है, पानी पीना खून है, इतना जोर दिए हिंदू साधु। आज का हिंदू साधु रात में खाता है, पानी पीता है, धिक्कार है। गया घर में झगड़ा करके आया साधु, उनके रामायण मिलकर हिंदू रामायण घर में झगड़ा करके आया, दाढ़ी बनाया, लाल कपड़ा पहन लिया, सीताराम 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 बोलता है, समझे, दुनिया को ठगाने के लिए, और रात में भी खाता है। हैं मैंने हिंदू साधु को बम्बई में मेरा चातुर्मास था, एक बार महावीर जयंती में लड्डू चढ़ाने के लिए हमको ले गए थे। रास्ते में हम जा रहे थे, चार लाल कपड़े वाला 4 साधु मेरे सामने आया। हाँ वो तो प्रसाद मान के महावीर भगवान को जटाए लड्डू को आता था। चलो इनको लड्डू थे, समझे। और तो उनको बोल दिया, ऐ तुम हिंदू साधु है, हाँ रात में खाते क्या, हाँ और गांजा पीते क्या, बीड़ी पीते क्या? हाँ गांजा पीता हूँ। क्यों? हमारा शंकर भगवान गांजा पीते थे। सत्यानाश हो गया, शंकर भगवान मानते हैं और भगवान गांजा पीता है। मैंने फटकार दिया, कहा क्या तुम साधु लाल कपड़ा पहने, महाराज आप नहीं जानते, आप जैन साधु है, हम हिंदू साधु है, हैं हम तो सब जो जानते हैं हिंदू साधु। अरे पागलपना नहीं करना, तुम हिंदू साधु नहीं है, तुम भ्रष्ट है, राक्षस है। रात में खाना तुम्हारा हिंदू शास्त्र में लिखा, रात में भोजन करना राक्षसी वृत्ति है। रात में भोजन पानी जिसका त्याग है वो 15 दिन उपवास का, महीने में 15 दिन को उपवास का फल मिलेगा, ये लिखा हुआ, समझे। इसलिए रात्रि भोजन करने वाला हिंदू हो, जैनी हो, वो राक्षस माना जाता है, समझे। हाँ आप लोग बहुत से जैनी बिगड़ गया, क्या बोलते, जी और जीने दो और पी और पीने दो, मारो और मरने दो, वहाँ तक पहुँच गया, समझे। ऐसे करने वाले जैनी नहीं है। इसलिए हम एक बात बोलते हैं, जैन धर्म इतना सूक्ष्म है। गोमठ सार किसको बोलते हैं जानते हैं? षटकंडागम का सार जीवकांड कर्मकांड, समझे। जीवकांड कर्मकांड का सार ध्रुवी संग्रह, समझे। इसलिए तो वो जीवकांड में मिला है, क्या लिखा है? तुम जैनी सुनने वाले सावधान रहना चाहिए। आगे थोड़ा जो गलती है वो सुधारे, तुम्हारा हमारा सुनना सार्थक है, हमारा उपदेश सुनना सार्थक है। हम आगम की बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीवकांड कौन लिखा है? कर्मकांड क्यों कौन लिखा है? नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। क्या बोलते हैं? सुक्कम पक्कम तत्तम अमिल लमणे मिस्यम दवम जम जनते ने या चिन्हम तम सबम पास वम भणे। इतना स्पष्ट बोला है, हैं तुम लोग खाना खाते हो, धनिया की पत्ती, हैं और मेथी की पत्ती, ये सब पत्ती का सब्जी खाते हो। हरी पत्ती खाना भी पाप है। अनंत जीव का पिंड है, जितना आलू में जीव है, हैं उतना एक पत्ती में जीव है। इसलिए हम सब लोग हरी पत्ती का त्यागी है, समझे। हाँ सूखा हरी पत्ती ला करके सूखा के बेचता है, वो पापी है, वो व्यापार के पैसा के लिए, समझे। लेकिन सूखा पत्ती से बने हुआ कोई दवाई हो आप ले सकते। हरी पत्ती नहीं खाने का, सब्जी नहीं खाने का, समझे। कच्चा फल नहीं खाने का। सुक्कम पक्कम तत्वम,
सूखा हुआ फल, कौन सा सूखा हुआ फल? तुम्हारे मारवाड़ी में बोलते हैं मेवा, मेवा बोलते, आगे में कहीं मेवा लिखा नहीं है। मेवा उसको क्या बोलते हैं? सूखा फल। कौन सा? खजूर, पिंड खजूर, छुआरा और बादाम, खजूर, बादाम, काजू, किसमें जो भी है ना, सूखा फल किसी में का सूखा फल खाओ। वो भी भूख है तो खाओ, भूख नहीं तो खाओगे तो कब्ज हो जाएगा, हॉस्पिटल में मरेगा। समझे? भूख है तो खाना चाहिए, भूख नहीं तो नहीं खाना चाहिए। समझे? हाँ, सुक्कम मैंने सूखा हुआ फल, पक्कम पका हुआ फल खाना चाहिए। आम, केला, संतरा जो भी है ना, पका हुआ फल खाना चाहिए। हाँ, सुक्कम उसमें जीव नहीं, पका हुआ फल में। और पेड़ में जब तक है वो पका हुआ फल में भी जीव है। पेड़ से गिरा हुआ फल जिसमें जीव नहीं होता है। सुक्कम पक्कम तत्तम, तत्तम मैंने क्या? बहुत से जीव ऐसे चीज़ें जो धूप में सुखा देते हैं, नहीं तो जीव होता है। समझे? सूखा हुआ वो उसको बोलते तत्तम। हाँ, सुक्कम पक्कम तत्तम अम्बिल लवणम। और तुम सब्जी बनाते हो उसमें अम्बिल लवणम, अम्बिल मैंने खटाई, नमक, मिर्ची जो कुछ मिलाते हैं उसको सब्जी बनाते हो, उसके बाद में वो प्रासुक हो गया। प्रासुक सब्जी खाते हो, हाँ, और दाल रोटी खाते हो। समझे? ये सब सूखा है। समझे? हम कच्चा आटा खाता है क्या? कोई नहीं खाता। हाँ, पक्का फल खाना क्या, कच्चा फल नहीं खाना चाहिए। और यदि जैनी है तो, अहिंसा के पुजारी है तो, हिंसा से बचना हो तो ये बात जानना होगा। समझे? हाँ, एक तो रात में खाना पीना चाहिए, दिन में भी खाने पीने में शुद्ध भोजन करना चाहिए। जा कर के होटल में खाता है, समझे? वो भ्रष्ट है होटल में खाने वाला। क्यों? होटल में क्या करता है? किसी जाति का व्यक्ति भी होटल में काम करता, खाना बनाता, तुमको खिलाता, ऐसा करता है, ऐसा करता है, और ये हाथ से तुम्हारे लिए खाना बना के खिलाता। इसलिए तुम जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, तुम्हारे परिणाम में शुद्धि नहीं आएगा। देखो तुम्हारे सामने बैठे हैं, यहाँ 26 साल से अनाज का त्याग है। कितना साल से? 26 साल से अनाज का त्याग है, और 6 रस का त्याग है। समझे? नमक, तेल, दही का मैंने त्याग करके 60 साल हो गया, 60 साल। समझे? उसके बाद में 50 साल से हैं, हाँ, 50 साल से दही का त्याग, और 40 साल से मीठा त्याग, शक्कर गुड़ मीठा है उसका त्याग, और दूध का त्याग, इसका करके 6 रस का त्याग है। तुम जो 6 रस का भोजन करते हो, नमकीन मिठाई खाते हो, नमकीन खाने वाले को भूख लगता है, मिठाई खाने वाले को काम विकार होता है। इसलिए कम से कम मिठाई का त्याग करेगा, उसका ब्रह्मचर्य का पालन होगा, काम विकार नहीं होगा। काम विकार से स्त्री के साथ के संगति करते हो, स्त्री पुरुष के संगति करते हो, और स्त्री परिस्थिति सेवन करते हो, वेश्या सेवन करता, और नरक में जाने का काम करता। समझे? ऐसा काल है, पंचम काल में पापियों की संख्या बढ़ रहा है। समझे? पापी को नरक दूर नहीं, पुण्यात्मा को स्वर्ग दूर नहीं, और इनको पाप पुण्य दोनों नहीं, इसलिए इनको मोक्ष दूर नहीं हुआ, मोक्ष गया। जैन धर्म जो है मोक्ष की बात करता है। समझे? स्वर्ग तो हाँ 366 मत वाले को भी स्वर्ग मिलेगा, देव बनेगा, भवनवास में अंतर ज्योतिषी देव बनेगा। अजैनी देव बन सकता तपस्या करने वाले को। हाँ, ये लेकिन मोक्ष जाना हो तो वीतराग धर्म तो जैन धर्म है, सभी जैनी है ना। हाँ, और कोई डॉक्टर है इसमें? हाँ, मैं मेंटल डॉक्टर है, और ये दवाई देता है फिजिकल डॉक्टर है। समझे? फिजिकल डॉक्टर शरीर का इलाज करता है, और मेंटल डॉक्टर आत्मा का इलाज करता है। हमको डॉक्टर वैद्य की जरूरत है नहीं। मैंने बोला कोई डॉक्टर बोला मेरा आपका कोई बीमार है तो मिल जाएगा। हाँ, बीमार शरीर होता है, आत्मा थोड़ी होता है, आत्मा बीमार नहीं होता। समझे? और जो त्यागी है वो बीमार होने का सवाल ही नहीं है। जो अभक्षक आता है उनको बीमार पड़ना पड़ता है, वो डॉक्टर वैद्य को ढूंढता है। समझे? यहाँ तो पता है अगर कोई तकलीफ हो, सर्दी गर्मी लगे हो,
योगासन करे, प्राणायाम करे। शुद्ध रासन, योगासन, प्राणायाम, इससे निरोगी बनने का उपाय है। और वाचना, प्रचन, अनुप्रेक्ष, आमना, स्वाध्याय, ये 5 प्रकार का स्वाध्याय वचन की शुद्धि के लिए। स्वाध्याय करने से वचन की शुद्धि होती है। योगासन, प्राणायाम, शुद्ध भोजन करने से काय की शुद्धि होती है। पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। सबके पास मन वचन काय है। तुम्हारा कुछ पुण्य है, मनुष्य बने हो, नहीं तो हाँ 1 इंद्र 2 इंद्र 3 इंद्र 4 इंद्र भटकते, समझे। 1 इंद्र निगोद से तुम निकल के आया, नित्य निकुल से निकल के आया और वापिस इतर निगोदी नहीं बने, तुम जैनी बने हो, आगे अजैनी कभी नहीं बनना। अजैनी बन गया तो होगा पंचम काल के बाद में, चट्टम काल में नरक से आना, नरक में ही जाना है और कोई उपाय नहीं है। अभी तो देव गुरु शास्त्र का पूजा भक्ति है, समझे। एक मुसलमान ने मेरे को कुरान ला के दिखाया, बोल दिया हमारा कुरान में तो ये लिखा हुआ आप पढ़ो। मैंने पढ़ा, पारा नंबर 17 रुक नंबर 12 आयत नंबर 38 उनके कुरान का पेज में मैंने पढ़ा। अल्लाह के पास में हड्डी खून रक्त मांस नहीं जाता, बल्कि नियत ही जाता, दया भाव ही जाता। अंदर उसमें मांस खाने का, दारू पीने का है ही नहीं। मुसलमान को कुरान में लिखा है, 1 बूंद शराब उंगली में गिरे तो उंगली काट के फेंक दो, ऐसा कुरान में लिखा हुआ। मुसलमान शराब नहीं पीते, पीता है वो नरक में जाने वाला पीता है, समझे। मुसलमान कुछ भी हो, वो मक्का में जाते हैं, उसके बाद में कुछ गलती है तो गलती को पूरा त्याग कर देते। मांस, मदिरा और जो कुछ आलू मूली गाजर सब त्याग करते। एक जो है निवाई के पास में कौन सा गांव है जानते हैं? निवाई के पास में, हाँ अरे नहीं है, नहीं टाटा ऐसा कुछ हम टोंक है ना, टोंक निवाई। तो ये एक मुसलमान जैन धर्म का उपदेश सुन करके जो है ना, आज से मैं रात भोजन नहीं करूँगा और पानी छान के पीऊँगा, पानी छान के ही खाना बनाऊँगा। और मुसलमान जैन ही बन गया, जैन मंदिर में जाता, नमस्कार करता, वो भगवान को नहीं छू सकता, क्योंकि मुसलमान जो है उनमें भी जाति है 4, सिख, सैयद, मुगल, पठान, 4 जाति है उनमें भी। वो सिख में, सैयद में, मुगल में, पठान में शादी करते हैं। विजाति में शादी करने वाला पापी है। अब जैनी में भी अग्रवाल, खंडेलवाल, हुम्मर, परवार और पोरवार, भोलेलाल, ये जाति है, 84 जाति है। लेकिन अपने जाति में ही शादी करने वाला और हाथ वर्म स्थान को प्राप्त करता, सज्जाति, सदग्रस्तत्व, पारिवार, सुरेंद्रता, साम्राज्य, परमानंदम, निर्वाणम चेति पश्चाता। निर्वाण रति प्राप्त होना पहले जाति शुद्ध होना चाहिए। जाति शुद्ध नहीं है, चौका लगाने के अधिकारी नहीं है, हार देने का भी अधिकारी नहीं है, समझे। हाँ, वो भ्रष्ट माना जाता है, शूद्र वर्ण में गया जैसे जाते। आजकल पापी लोग कॉलेज पढ़ते हैं, हाँ, उनसे मैंने पूछा कॉलेज पढ़ के आया, BA पढ़ के आया, PhD पढ़ के आया, मैंने पूछा व्हाट इज मीनिंग ऑफ जैन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जैन, गिव मी आंसर। हाँ, आई डोंट नो। फिर पढ़ते काय के लिए? पेट के लिए, पेटी के लिए पढ़ता हूँ। आजकल पेट की चिंता, अब पेटी की चिंता, आत्मा की चिंता, गया कॉलेज पढ़ना काय के लिए? कॉलेज मिथ्या, तो कॉलेज पढ़ना। पहले पाठशाला था, हाँ, और गुरुकुल था, इसमें जैनी हाँ पाप से बच जाते थे, समझे। एक कलियुग में हाँ हमारे जैसे साधु कोई विरले मिलेगा, आपको साधु भी नहीं मिलेगा, अच्छा, समझे। तो वह मैंने उनको बोला जय मीन, तुम अंग्रेजी पढ़ के पागल हो गया, PhD करोगे, हम जैन मीनिंग नहीं जानते। अंग्रेजी में लिखा J मीन्स जस्टिस, A मीन्स अफेक्शन, I मीन्स इंट्रोस्पेक्शन, N मीन्स नोबिलिटी। ये 4 बात है तो जैन, नहीं तो नॉन जैन। क्या अंग्रेजी जानते हैं ना आप लोग, समझे। क्या लिखा है? J मीन जस्टिस, माने जैनी है तो न्यायवान होना चाहिए, हाँ। जस्टिस, अफेक्शन, वात्सल्य होना चाहिए।
ये पाखंड पंथ शुरू होगा जैनियों में। क्या? तेरापंथी, बीसपंथी, कांजीपंथी और तारणपंथी। तारणपंथी मूर्खता, मंदिर में मूर्ति नहीं है, हाँ, जिनवाणी रख के मंदिर मरते हैं, समझे। जबलपुर में एक मंदिर है, तारणपंथी मंदिर, मेरे को ले गया। मैं जबलपुर में चातुर्मास किया था, ये तारणपंथी वाला मेरे को ले गया, क्योंकि मैं तो विश्व धर्म का प्रवर्तन करता हूँ। जैन धर्म विश्व धर्म है, विश्व में 6 द्रव्य हैं, समझे। 6 द्रव्य कौन सा? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, समझे। में एक दृष्टि से आप जीव भी है, एक दृष्टि से अस्थिकाय भी है, जीव अस्थिकाय, एक दृष्टि से तत्व भी है, जीव तत्व भी है, एक दृष्टि से पदार्थ भी है, आप जीव पदार्थ भी है, समझे। सब में जीव है, आप जीव है करके चारों 84 योनि में भटकते आज इस मनुष्यवादी जैन बने हो, यह आपका कुछ पुण्य का उदय है। आगे अजैनी मत बनो। धर्म तो जैन धर्म ही है, जो मोक्ष गया उनका मार्ग है। व्यवहार नहीं से है व्रत समिति गुप्ति का पालन करने वाला श्रावक साधु मोक्ष मार्गी सम्यक दृष्टि कहलाएगा, संयमी कहलाएगा। और जो सम्यक दर्शन नहीं है मोक्ष मार्ग नहीं है, समझे। सम्यक दर्शन ज्ञानचारित्राणि मोक्ष मार्ग। तत्वा सूत्र पढ़ते क्या? कौन कौन जानता तत्वा सूत्र? तत्वा सूत्र पढ़े तुम्हारा आँख खुलेगा। 7 तत्व का वर्णन एक तत्वा सूत्र में है। चार तत्व का चार अध्याय में पहले जीव तत्व का वर्णन है, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का, और 6ठे अध्याय में और 7वें अध्याय में हाँ तो आसुर तत्व का वर्णन है, और 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है, और 9वें अध्याय में संबंध और निर्जरा तत्व का वर्णन है। 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। 7 तत्व सम्यक दर्शन प्राप्त करना। तत्वा सूत्र 3 लोक का वर्णन बताया। थिले पंडित छठकंडागम, थिले पंडित त्रिलोक सार, सब ग्रंथ का सार जो है तत्वा सूत्र उमा स्वामी ने बड़ा उपहार करके तुमको दिया है। वही तत्वा सूत्र का सार जिसको संस्कृत नहीं आता, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, 6 डाला में भर दिया। दौलत राम ने बड़ा उपकार किया है, समझे। जय डाला भी नहीं जानते, नमोकार मंत्र जाप भी नहीं जानते जैनी, ऐसा जैनी हो गया, समझे। हाँ, और बहुत से जैनी बोलते हैं मेरे को रात में ड्यूटी है, नौकरी करते हैं, रात में खाना पड़ता, दिन में भूखा रहना पड़ता, ऐसा भी पाप का उदय है, समझे। इसलिए फिर भी नमोकार मंत्र जाप करेंगे, हाँ, तो नमोकार मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं, सिद्ध शिखर से बढ़कर कोई सिद्ध क्षेत्र नहीं, और वीतराग से बढ़कर कोई भगवान नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, काय का ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कोई नहीं, वीतराग ही भगवान है। राम भी भगवान हुए। भगवान राम ने क्या बोला है? योग वासिष्ठ हिंदू शास्त्र में लिखा है, न हम रामो न मे वांचा भावे शुचा न मे मना शांति मातम इच्छा में स्वात्मा नहीं जिनो ये था। राम ने क्या बोला? मैं राम नहीं हूँ, ये राम तो शरीर का नाम है। कितनी बड़ी बात है। राम मैं नहीं हूँ, ये लोग राम 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 नाम मतलब पूजा करते, नमस्कार करते। राम में शरीर का नाम, ये राम शब्द को तो खत्म हो जाएगा। मैं कौन है? न हम रामो न मे वांछा, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ संसार में, समझे। हाँ, वो गृहस्थवस्था में ही सीता का त्याग किया था। कौन? राम ने, समझे। न हम रामो न मे वांछा भावे शुचा मने मन, मैं मेरे भाव से कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं आत्मा हूँ। हाँ, राम नाम खत्म हो जाएगा, मैं आत्मा, मेरे आत्मा कभी खत्म होने वाला नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ? नमे नाम राम नमे वांचा भाव शुचा नमे मला शांति मातम इच्छा में स्वप्न नहीं हो जिन्हों था, जिन्हें भगवान ने जो शांति प्राप्त किया वो शांति मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान राम ने ये बोला है। हम तो भगवान राम बोलते, वीतराग राम बोलते, और वो लोग तो सीता राम बोलते हैं। सीता कहाँ है, राम कहाँ है, वो नहीं जानते।
अनंत आनंद सिद्धों के साथ में जाकर के बैठ गया राम, समझे। हाँ, इसलिए भगवान राम को हनुमान को बंदर मानता, हनुमान बंदर नहीं है, हाँ वानर वंश देते हैं, समझे। हनुमान चर्म शरीरी मोक्षगामी, समझे। तो उन्होंने जो है वो भी राम के साथ में राम हनु सुग्गीवो गौ गौ को नील मानील सुडीलो नव नवजी कोडीवो मांगी तुंगी न्यू देवेंद्र मांगी तुंगी से जाके देख। हम तो महावीर की गुरु महाराज के साथ में मांगी तुंगी में 4 महीने नहीं 9 महीने रहा, चातुर्मास करके मनी मोहरे रहा, समझे। वहाँ मांगी तुंगी में रामचंद्र हनुमान सुग्रीव गौगा मोगवास 99 करोड़ मुनि मोक्ष गया, समझे। इसलिए ये सिद्ध क्षेत्र में अनंतांत सिद्ध हुए हैं। पापी लोग यहाँ करके अजैनी भी आकर के पिकनिक करते हैं। अजैनी लेकर बहुत से जैनी बिगड़ने लगे, समझे। नीच लोगों से जो कुछ का रास्ते में खाना पीना बना के रखते उसको खाते पीते जान, ये दुर्भाग्य है। अरे कुछ तुमको भूख लगता है, हम तुमको कुछ अपने घर में कुछ बना के शुद्ध बना के लेके जाओ और जन्नी का पानी पियो छान करके, समझे। गुरु को जे जान पान गुरु की जे जान करके पानी पीजिए छान करके, समझे। तो लेकिन नीच लोगों से खाते पीते जाते हैं। हाँ, वो अजय ने क्या जानते, वो अपने दुकान खोल लेके बैठा, समझे। सरकार उनके पक्ष में है, समझे। इसलिए बोलते हैं तुम्हारा आत्मकल्याण करना हो, शरीर को भी संयम से पक्का करना हुआ। तुम्हारे ऑर्डर से शरीर चलेगा, शरीर में ज्ञान नहीं है, तुम्हारे आत्मा में ज्ञान है, समझे। आत्मा मूर्ख होने से शरीर को आलू मूली गाजर खिलाता, अभक्ष खिलाता, समझे। 22 अभक्ष है, जानते क्या तुम्हारे जिनवाणी में लिखा है? 22 अक्षर कौन सा है बोलो? ओला गोरोड़ा निशिभोज मैंने रात्रि भोजन अभक्ष में आता है। ओला गोरोड़ा निशिभोजन वो बीजा बेंगन संदान बड़ पेपर उमर कट उमर पाकर फल जो हो या जान कंद मूल माटी विष आमिष मधु मक्खन और मदिरा पान फली फलाते तुच्छ तुषार जलित रस जिन मत ये 22 अबका, तभी तुम जैनी बनना सार्थक है। 22 अभक्ष का त्याग करो, तुम भूखे मरो नहीं बोलते। सवेरे से जाकर के शाम तक खूब खाओ, रात में खाना अभक्ष है, समझे। और जो है हाँ, ये आलू मूली गाजर ये सब कुछ तुमको त्याग करना पड़ेगा। आत्मा का सुख चाहते हो तो इंद्रिय सुख त्याग करना पड़ेगा। इंद्रिय सुख चाहते हो तो आत्मा को सुख मिलने वाला नहीं, अजैनी बन करके भटकना पड़ेगा, समझे। इसीलिए सुक्कम पक्कम ये मैं गाता पूरा नहीं बोला, कौन सा? सूखा हो फल खाना, हाँ, और पका हुआ फल खाना, कच्चा फल नहीं खाना। सुक्कम पक्कम तत्तम, जो धूप में तपा हुआ, समझे, प्रासुख उसको उपयोग करना। सुक्कम पक्कम तत्तम अम्बिल लवणेम, जिसमें नमक मिर्च मिला हुआ, खटाई मिला हुआ सब्जी वगैरह में, समझे, वो प्रासुख हो गया उसको खाने का। हाँ, अम्बिल लवणेम मिश्यम दवम, हाँ, जम जनते नहीं आच्छन्नम, और कच्चा फल कोई में हो, हाँ, आम भी हो, हाँ, ऐसे मुंह में नहीं रखने का, वो सचित्त माना जाता, उसको अचित्त करके खाना चाहिए, समझे। हाँ, ये 5वें प्रतिमा में अचित्त व्रत है, समझे। सुकम पकम मिल मिश्यम दवम जम जनते न या छिन्नम तम सबम पासु बने, समझे। कोई भी साबित बाल मुंह में नहीं रखना, अगर उसको जीव है तो तुम्हारा पेट में चले जाएगा, समझे। इसलिए कोई भी फल फ्रूट जो है उसमें अचित्त करके खाना चाहिए। हाँ, और जो अभक्ष है आलू मूली गाजर वगैरह अनंत जीव का पिंड है, आलू खाना मांस खाना ये बराबर है। और मांस खाने वाले पापी लोग इतना पशुओं को ऐसे पकड़ के मारते हैं, तुमको तुम्हारे मोबाइल में भी दिखाते हैं, ऐसे मारते हैं, बलि चढ़ाते हैं। उनको मरने के बाद वो बलि चढ़ाने वाले को बकरा बनना पड़ेगा, मुर्गा बनना पड़ेगा, तो वो उनको वो दूसरा मारेगा। ये टिक फॉर टेक। इस प्रकार पापी को
आगे भी पापी लोग उसको मारेगा। समझे? पाप कहाँ जाएगा? पाप आँख से दिखता नहीं, पुण्य आँख से दिखता नहीं। परिणाम से पाप होता, परिणाम से पुण्य होता। तुम्हारा परिणाम को संभालो, ये बोलता है आत्मानुशासन में। समझे? गुणभद्राचार्य ने। समझे? इसीलिए अपना परिणाम संभालने के लिए सत्संगति में रहने से परिणाम सुधर सकता। कुसंगत बिगड़ जाएगा। समझे? ये पंचम काल में दिगंबर जैन साधु घटते जाएगा, आगे बढ़ने वाला नहीं। दिगंबर साधु 24 घंटे एक बार खाता फिर दोबारा अगर कोई दिगंबर साधु पानी पिया, समझे तुम बोलते क्या कपड़ा पहने जो घर जाओ। दूसरा टाइम पानी नहीं पी सकता साधु, कितने भी हो, लेकिन श्वेतांबर सब शुरू कर दिया है, सवेरे शाम तक पानी पी सकते हैं, कपड़ा पहन करके भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये अज्ञानियों की बात है। समझे? हाँ, दिगंबर हुए ना, अब भावलिंगी मुनि बने बिना और तपस्या के बिना, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र के प्राप्ति के मार्ग में चले बिना, मोक्ष मार्ग के बिना मोक्ष का फल मिलने वाला नहीं है। समझे? इसलिए श्वेतांबर, पीतांबर, रक्तांबर साधु बनना सरल है, दिगंबर साधु बनना कठिन है। दिगंबर जैन सावक बनना भी करना है। तुम सावक है, 5 अणुव्रत होना चाहिए, 3 गुणव्रत होना है, 4 शिक्षाव्रत होना चाहिए, 12 व्रत होना चाहिए। उसका पालन करेगा और प्रतिमाधारी होगा और सामायिक जाप वगैरह करेगा। ये 3 प्रतिमा है तो हम आहार लेते, आहार में है, हमारा नियम है। 3 प्रतिमा है तो कम से कम हम आहार लेते, प्रतिमाधारी के बिना आहार नहीं लेते। जिसका जाति कुल शुद्ध नहीं, चौके में प्रवेश नहीं कर सकते। समझे? वो शुद्ध है। समझे? बिगड़ गया। माता पिता शुद्ध है, बेटा बेटी कोर्ट में जाकर के सिविल मैरिज करते हैं, ये दुर्भाग्य है। कलकत्ता में कितने लोग ऐसा किया है, मैंने बोल दिया तुम भ्रष्ट हो गया। तुम्हारा लड़का लड़के सिविल में कर दिया, तुम आओ महाराज के चौके में आओ, हार करो, हार दियो, अपना कल्याण करो। जो विजात विवाह किया वो शुद्ध हो गया, उनके हाथ से भी खाना नहीं चाहिए। समझे? हाँ, आजकल स्कूल कॉलेज पढ़ के भ्रष्ट हो रहा है। समझे? हमें बोल जाए जे मीन जस्टिस, आई मीन्स अफेक्शन, आई मीन्स इंटरफेक्शन, एन मीन्स नॉबिलिटी। समझे? जस्टिस मीन्स न्यायवान हो, वात्सल्यवान हो। वात्सल्य जहाँ है वहाँ पंथवाद नहीं है। समझे? वात्सल्यवान और इंटरफेक्शन मैंने अंतर्दर्शन, आत्मविश्वासी हो जैनी है। आत्मा को जानता ही नहीं, कैसे जैनी है? आत्मविश्वासी होना चाहिए। और इंटरफेक्शन नॉबिलिटी, दयालु हो। समझे? एक जीव को भी, चींटी को भी नहीं मार सकते। जो पाप किया वो चींटी बन गया। समझे? वो दूसरे पैर से दबता है। समझे? इसलिए मान कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तुमको डुबाने वाला है। इन कषायों के बचो, इंद्रियों को दबाओ और समाधि से मरण को प्राप्त करो, तभी तुम्हारा आत्मा का कुछ कल्याण हो सकता है। 4 पंथ छोड़ो, 4 अनुयोग पढ़ो। 4 अनुयोग में तुम्हारा आत्म कल्याण के लिए तुमको उपाय बताया। उपाय के बिना अपाय से नहीं बच सकता। अपाय पाप है, उपाय पुण्य है। पुण्य के बिना तुमको मोक्ष मार्ग में चलने का साधन नहीं मिलेगा। समझे? यह त्रियुग आश्रम है। मन वचन काय तुम्हारा सुधारना हो, अंत में समाधि मान प्राप्त करना हो, आओ शिक्षा प्राप्त करो और शुद्ध भोजन करो। समझे? होटल बाजार में नहीं खाना, यह अभक्ष है। समझे? नीचे लोग भी एक होटल बाजार में खाना बनाता है, खिलाता है। समझे? तो इसलिए जैन है, यात्रा करना हो नीचे से जाते समय बाढ़ के पार नीचे लोगों से नहीं खाने का, अपना शुद्ध लेके जाओ, शुद्ध खाओ पियो। खाओ जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसा हो वाणी। इसलिए जैन धर्म का सार मैंने थोड़ा बताया। अब ज़्यादा सुनना हो समझे तो कल भी 3 बजे से आवे। अब 3 बजे से 5 बजे हमारा मौन खुला रहता है। समझे? इस समय कुछ बोलते हैं। समझे? और आगे अब ये टाइम हो गया।
हाँ हाँ, हम जो होता तो इसमें देना होगा। सब लोगों को जैन धर्म के बारे में जानना चाहिए, भले वो बैरिस्टर हो मिनिस्टर हो, उनको भी अक्ल होना चाहिए। जैन धर्म आत्मधर्म मानना, जैनी का धर्म बोल के नहीं, समझे। आत्म कल्याण के लिए, भले वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बैरिस्टर हो, मिनिस्टर हो, आत्म कल्याण करना हो तो जैन धर्म मानो। हाँ, जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय।